मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत जोधपुर 2 में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ने तूल पकड़ लिया है, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर कार्यालय में प्रशासनिक जांच के आदेश जारी किए गए हैं, जहां कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नईगढ़ी को पूरे मामले के निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जहां जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत जोधपुर 2 के निवासी त्रिगुणासन उपाध्याय ने शिकायत पत्र सौंपकर पंचायत में वित्तीय गड़बड़ी, नियमों के विपरीत भुगतान, हितों के टकराव, अभिलेखों में हेरफेर और पंचायत राज अधिनियम के उल्लंघन सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां शिकायत में पंचायत के कार्यों और खर्च में जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की मांग की गई है। वहीं कमिश्नर कार्यालय में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत में लाए गए प्रत्येक आरोप की बिंदुवत, निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की जाए। जहां जांच पूरी होने के बाद प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर 15 दिनों के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। वहीं अब इस मामले में प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है, जहां जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपों की सच्चाई सामने आएगी और दोषी पाए जाने पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी नजरें बनी हुई हैं। नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र गौतम आपके जिला मऊगंज से, जोधपुर पंचायत 2, और हम आज ऐसे विषय पर बैठे हैं कि कहा जाता है कि बुरा देखने वाला भी गलत है और बुरा करने वाला भी गलत है। तो हम लोगों ने एक ऐसा मुहिम चलाई कि जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो हमें लग रहा है कि जैसे पहले तो विश्वास था कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुखिया हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, इन लोगों ने कहा है कि हम न खाने देंगे न खाएंगे। तो ये चीज़ों पर, इन बातों पर बहुत विश्वास हमें था। पर हमारे पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध जब हम कर रहे हैं तो अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। मैं ये फेसबुक मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी बातें हो रही हैं कि ना कोई भ्रष्टाचार है ना कोई भ्रष्टाचारी है, ये पूर्णतः गलत है। पूरी तरह से हमारे ग्राम पंचायत जोधपुर 2 में, जिला मऊगंज में भारी पैमाने पर अनियमितता की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये जो डैम बना है, ये कड़िया नाला इसको बोला जाता है। कड़िया नाला पे ये लगभग जो है 17 लाख रुपए का ये डैम बना हुआ है और इसकी शिकायत लगभग हम लोग 4 महीने से करते आ रहे हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं। 4 महीने हो गए लगभग हमारे जिले के, हमारे ग्राम पंचायत के, जनपद के और हमारे संभाग स्तरीय अधिकारी भी, सभी लोगों को बारी बारी से लिखित शिकायत भी की गई है, कलेक्टर महोदय से लेकर के कमिश्नर महोदय तक, जिला कार्यपालन अधिकारी तक, सीओ तक। परंतु जहां हमने ये बात बोली कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तो उसका जो है जीता जागता उदाहरण ऐसे आ रहा है कि साथियों, इतने दिनों के हो गए शिकायत किए हुए, कोई भी अधिकारी आज तक स्थल निरीक्षण करने तक नहीं आ रहा है। पूरी तरह से वो बाहर वहीं पे पैसे का लेन देन करके और पूरी जो शिकायतें हैं उसको कटवा देता है और इन जो हमारे मुद्दे हैं इनको बाहर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। परम आदरणीय मोहन यादव जी, परम आदरणीय मोदी जी, अगर ये हमारी आपको आवाज सुनाई पड़े तो निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई करने का कष्ट करें, और नहीं तो ये गलत संदेश जा रहा है लोगों को कि हमारा जो नईगढ़ी जनपद पंचायत है, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी प्रकार का ग्रामीण विकास हो या प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो। आप यहाँ का रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे कम यहाँ पर आवास बने हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर स्वच्छता मिशन के तहत लेटरिन बनी है, कहीं कुछ भी नहीं है, पूरा साफ है और सब कुछ भ्रष्टाचार में चढ़ चुका है। परम आदरणीय हमारे
देश के मुखिया, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचती है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और स्थल निरीक्षण करने का कार्य किया जाए। परम आदरणीय कलेक्टर महोदय, हमारे परम आदरणीय कमिश्नर महोदय और सीओ महोदय लगातार 5 दिन से आने का वादा कर रहे हैं। क्या वजह है? कौन आपको रोक रहा है यहाँ आने से? नई गढ़ी सीओ महोदय, आपको कौन रोक रहा है आने से यहाँ पर? इसका जवाब चाहिए हमें। धन्यवाद।